दोस्तों, मेसी का इंडिया में आना तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या ये देश के फुटबॉल फ्यूचर के लिए एक बदलाव होगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? Argentina football team featuring Messi will be playing in Kerala next year. അർജന്റീന മെസ്സി അടക്കമുള്ള നാഷണൽ ടീം देश के फुटबॉल स्टेडियम्स तो अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अर्जेंटीना और मेसी के लिए। देश की बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर की फॉरेन कंट्रीज की टीम को स्पॉन्सर कर रही है, लेकिन जब बात अपने देश की और अपने देश के प्लेयर्स की आती है ना, तो ये प्लेयर सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या है इस अर्जेंटीना वाले फ्रेंडली मैच के पीछे का सच? कितना फायदा होगा इससे इंडियन फुटबॉल को, या कितना फायदा होगा इससे इंडिया की आने वाली फुटबॉल जनरेशन को? चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा शेयर करना। मैंने आज से पहले आप लोगों को कभी नहीं बोला है, सिर्फ आज बोल रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो का मैसेज ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है दिल को। तो भाई देखो, अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। पता सबको है, साल 2023 में केरला के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वी अब्दुल रहमान ने भाई बड़े ही एफर्ट्स लगाए थे, बहुत स्ट्रगल किया था अर्जेंटीना की टीम को इंडिया बुलाने के लिए, ताकि वो केरला में आकर यहाँ पर फ्रेंडली मैच खेल सके। अब यहाँ पर रिसेंट में न्यूज आई है कि अर्जेंटीना की फुटबॉल एसोसिएशन ने यहाँ पर एग्री कर चुके हैं कि वो इंडिया में आकर फ्रेंडली मैच खेलेंगे साल 2025 में, यानी अक्टूबर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर आती ये है कि भाई अर्जेंटीना की फुटबॉल एसोसिएशन ने बोला है कि हम इंडिया तो आएंगे, लेकिन इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। हमें अगर मैच खेलना है तो हम एशिया की किसी बड़ी कंट्री के साथ खेलना पसंद करेंगे। और उसके ऊपर से एक और हैरानी की बात क्या है कि केरला की स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी हमारे वी अब्दुल रहमान जी भाई इस बात के साथ एग्री हो चुके हैं कि ठीक है, इंडिया के साथ नहीं तो कोई बात नहीं, हम एशिया की किसी बड़ी कंट्री को इन्वाइट करेंगे और अर्जेंटीना की टीम केरला में आकर, इंडिया के अंदर आकर, इंडिया के साथ नहीं किसी और एशियन कंट्री के साथ आकर मैच खेलेगी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भाई हैरानी की बात क्या है कि अर्जेंटीना वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, तो वो इंडिया जैसी एक टीम जो रैंक में 125-126 नंबर पर चल रही है उसके साथ क्यों खेलेगी? तो भाई आज से पिछले साल यानी 2023 में अर्जेंटीना की टीम इंडोनेशिया गई थी खेलने इंडोनेशिया की टीम के साथ। तब तक इंडोनेशिया की टीम कोई इतनी बड़ी नहीं थी। इंडोनेशिया की रैंक उस समय 140 से 150 के बीच में चल रही थी और अर्जेंटीना की वर्ल्ड रैंक कितनी थी? नंबर 1। उसके बावजूद ये अर्जेंटीना की टीम इंडोनेशिया गई और इंडोनेशिया की टीम के साथ खेली। ये कोई सिर्फ एक एग्जांपल नहीं था। अभी पिछले महीने रशिया की टीम जो वर्ल्ड फुटबॉल में 34 नंबर पर चल रही है, उसने ब्रूनी जैसी एक टीम के साथ जाकर ब्रूनी में ही मैच खेला और ब्रूनी की वर्ल्ड फुटबॉल में रैंक कितनी है? 184। और बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती है। कुछ साल पहले अर्जेंटीना की टीम ने कोरासाओ जैसे देश के साथ, जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही 1.3 लाख है, अगर इंडिया के किसी एक स्टेट के छोटे से डिस्ट्रिक्ट का भी भैया पॉपुलेशन निकाल दी जाएगी ना, वो भी इस देश से ज्यादा होगी। उनकी रैंक फीफा में 90 चल रही है करंट पे। उसके बावजूद अर्जेंटीना ने उनके साथ फ्रेंडली मैच खेला। अभी इसी साल सितंबर के महीने में रशिया की टीम वियतनाम आई थी वियतनाम के साथ खेलने, और वियतनाम की रैंक हमारे बराबर ही 124-125 के आसपास ही चल रही है। तो जब ये सारी कंट्रीज जो फीफा की रैंक में इतनी ऊपर है, ये थी छोटी रैंक की कंट्रीज के साथ आकर उन्हीं के देश में फ्रेंडली मैचेस खेल सकती है, तो क्या अर्जेंटीना की टीम इंडिया आकर इंडिया के साथ फ्रेंडली मैच नहीं खेल सकती थी? या फिर क्या हमारी ये जो केरला की स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, क्या ये उनको मना ही नहीं पाए इंडिया के साथ आके सिर्फ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए? और दोस्तों, जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि अर्जेंटीना अगर इंडिया आएगी, मेसी अगर इंडिया आएंगे, तो इससे इंडिया के फुटबॉल के कल्चर को, इंडिया के फुटबॉल की ग्रोथ को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो भाई आज से ठीक 13 साल पहले 2011 में ये अर्जेंटीना की टीम मेसी के साथ कोलकाता आई थी फ्रेंडली मैच खेलने वेनेजुएला की टीम के साथ। कोलकाता के फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से रिपोर्ट्स ये आई थी, उनका मानना था कि हमें लगभग 20 करोड़ का फायदा होगा इस अर्जेंटीना के मैच से। वहां पर मैच की जो टिकट थी उनको भी 700 रुपए से स्टार्ट किया गया था और 5000 तक की टिकट थी उस मैच में। यानी चलो मान लेते हैं 20 करोड़ का फायदा हुआ कोलकाता को उस अर्जेंटीना वाले मैच से। तो क्या कोलकाता ने, क्या वहां के फुटबॉल एसोसिएशन ने, या जिसने भी उस मैच को ऑर्गेनाइज किया, क्या उसने वो 20 करोड़ कहीं पर भी इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ पर लगाया? क्या उसने ग्रास रूट्स पर उस पैसों को खर्च किया? किसी को नहीं पता भाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है
13 साल हो चुके हैं। अगर एक्चुअल में अर्जेंटीना और मेसी के आ जाने से इंडिया के फुटबॉल कल्चर को ग्रोथ मिलती ना, तो 13 साल में अब तक हमें बंगाल की तरफ से 1 या 2 क्लासिक खिलाड़ी तो मिल ही चुके होते। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है, इस बंगाल के जो 2 सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं ना, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, इन दोनों क्लब्स के अंदर कितने बंगाल के प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। मोहन बगान की मेन टीम के अंदर सिर्फ 2 बंगाल के प्लेयर्स हैं, सुभाशीष बोस और दीपेंदु विश्वास। ईस्ट बंगाल के अंदर कितने प्लेयर्स हैं? सौविक चक्रवर्ती और सयन बनर्जी। तो क्या अगर मेसी और अर्जेंटीना के आने से एक्चुअल में ग्रोथ हुई होती तो क्या मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ इतने ही बंगाल के प्लेयर्स खेल रहे होते? और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इन 2 क्लब्स मोहन बगान और ईस्ट बंगाल में आपको केरला और नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर ज्यादा मिल जाएंगे बजाय बंगाल के खुद के प्लेयर्स के। क्योंकि दोस्तों हैरानी वाली बात है, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसने इंडिया के फुटबॉल को बहुत बड़े बड़े लेजेंड दिए हैं, चाहे वो पीके बनर्जी हो गए, चाहे वो चुन्नी गोस्वामी हो गए, चाहे वो सुब्रत पॉल हो गए। कितने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इंडियन फुटबॉल में आए हैं बंगाल की तरफ से। लेकिन अभी रिसेंट में जब इंडिया का मलेशिया के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया था ना, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया की टीम में एक भी बंगाल का प्लेयर नहीं था। तो क्या मेसी और अर्जेंटीना के आने से कोलकाता के फुटबॉल कल्चर को ग्रोथ मिली? क्या वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ? क्या कोलकाता से, क्या बंगाल से हमें अच्छे खिलाड़ी देखने को मिले जो इंडिया की टीम में आए? इंडिया की टीम दूर की बात है, क्या मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के अंदर बंगाल के प्लेयर्स हमें दिखे? जिसका आंसर है नहीं। अब एक और सबसे बड़ी मजे की बात सुनो। अभी कुछ दिन पहले मोहन बगान, जो इंडिया और बंगाल का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है, उसके डायरेक्टर की तरफ से स्टेटमेंट क्या आती है? वो कहते हैं कि भाई हमारे क्लब का सबसे पहला काम है कि हम फैंस के लिए ट्रॉफीज जीतें। ये जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट वगैरह है ना, उनको अपग्रेड करना, टीम के अंदर लेकर आना, ये सारी चीजें बाद में होती रहेगी। सोचो मोहन बगान जैसा बड़ा क्लब जिनका सबसे मेन काम ही ये होना चाहिए कि वो इंडिया की फुटबॉल की ग्रोथ के लिए ये जितने भी यंग प्लेयर्स हैं इनको डेवलप करे, उनको अपनी मेन टीम में लेकर आए, बजाय इसके वहां के डायरेक्टर क्या ये रहे हैं कि प्लेयर्स डेवलपमेंट वगैरह बाद में होती रहेगी, लेकिन यहां पर हमें ट्रॉफीज जीतना ज्यादा जरूरी है। यहां वहां से प्लेयर लेके अच्छे खासा पैसा लगाकर आप प्लेयर्स अपने पास ले भी आओगे, लेकिन क्या आप लॉन्ग रन में इस सिस्टम के साथ चल सकते हो? जिसका सबसे बड़ा आंसर है नहीं। तो सोचो अगर इस क्लब के डायरेक्टर की तरफ से ही ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, तो क्या हम इंडियन फुटबॉल के फैंस ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारी फुटबॉल की ग्रोथ जल्दी होगी? क्योंकि जब क्लब्स ही, जिनका सबसे बड़ा मेन काम ही ये है कि इंडिया के फुटबॉल को ग्रोथ पर लेके जाना, वहां के प्लेयर्स को डेवलप करना, वो ही ये चीज नहीं कर रहे हैं, तो फिर और कौन करेगा? अब दोस्तों एक और मजे की बात सुनो। पिछले साल 2023 में जब केरला के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी थी ना कि अर्जेंटीना की टीम इंडिया आएगी और इसके ऊपर 35 से 50 करोड़ का खर्चा किया जाएगा, तो हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के सीनियर प्लेयर आशिक कुरूनियन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि आप ये जितना पैसा इस अर्जेंटीना की टीम को यहाँ लाने में लगा रहे हो ना, मेसी को यहाँ लाने में लगा रहे हो, अगर इतना पैसा आप सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर ही केरला में लगा दो ना, तो भाई यहाँ के जितने लोकल प्लेयर्स हैं उनको एक्चुअल में अच्छी ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आशिक कुरूनियन को कहा यह गया था कि भाई उनके पास एक्चुअल में अच्छा ग्राउंड नहीं था ट्रेनिंग के लिए, और उनको बजाय लोकल पिचेस के ऊपर जाके अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी और ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। इवन इस चीज के सपोर्ट में केरला के इतने बड़े लेजेंड आई.एम. विजयन साहब ने भी ये बोला था कि भाई मेसी और अर्जेंटीना अगर केरला में आते हैं तो यहाँ पर आने से लोग 1 दिन खुश हो जाएंगे, 2 दिन खुश हो जाएंगे, लेकिन इस चीज से एक्चुअल में इंडियन फुटबॉल को कितना फायदा हो रहा है, इंडियन फुटबॉल की इस चीज से कितनी ग्रोथ हो रही है, तो बजाय इस चीज के आप वो 35 से 50 करोड़ इंडिया के ग्रास रूट पर लगाओ, इंडिया के फुटबॉल डेवलपमेंट पर लगाओ, ताकि एक्चुअल में केरला के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो तो इस चीज का फायदा उठा सकें। केरला के एक और फुटबॉलर लियोन अगस्तिन ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी डाली थी, जहां पर उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था कि ये इतना पैसा अर्जेंटीना की टीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में केरला के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या वो ये पैसा केरला के इन खिलाड़ियों को इनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको अपग्रेड करने पर नहीं लगा सकते? साल 2023 में एएफसी के जनरल सेक्रेटरी जब केरला के अंदर एक फुटबॉल का मैच देखने आए थे ना, तो भाई उन्होंने सीधी सीधी स्टेटमेंट दी थी कि ये केरला के स्टेडियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इतना ज्यादा खराब हो रखा है कि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि इंडिया की टीम यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाती है, क्योंकि फीफा की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये स्टेडियम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैच नहीं करता है। और इसके बाद जब आशिक कुरूनियन की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी ना, तो भाई केरला के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा था ये स्टेडियम भी अपग्रेड होगा और केरला के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोकल पिचेस है उनके ऊपर भी काम किया जाएगा, वो भी अपग्रेड होंगे। मतलब इसमें उन्होंने कहा था कि
35 से लेकर 60 करोड़ तक के आसपास इन स्टेडियम्स के रेनोवेशन के ऊपर पैसा लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा ताकि लोकल प्लेयर्स को अच्छी जगह मिले और साथ में इंडिया के मैचेस भी केरला के इस स्टेडियम में करवाए जा सकें। लेकिन 2 साल होने वाले हैं उस बात को, क्या ये केरला का स्टेडियम अपग्रेड हुआ? नहीं। क्या केरला के अंदर की जो लोकल पिचेस हैं उनके ऊपर काम हुआ? किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसे में जब इतने सालों में आपने इन जगहों पर काम करवाया ही नहीं, तो अब जब अर्जेंटीना और मेसी की टीम आ रही है यहाँ पर, तो अब क्यों काम करवा रहे हो? इससे तो सीधा सीधा पता चलता है कि आप फेम के पीछे ज्यादा भाग रहे हो बजाय खुद के प्लेयर से और खुद के देश की टीम से। अब दोस्तों एक और मजे की बात सुनो, ये स्पॉन्सर्स की बात करते हैं कि हमें ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और हमारे देश के स्पॉन्सर्स का हाल क्या है? देश की सबसे बड़ी कंपनी अमूल, भाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, यूएसए जैसी क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर किया है। हालांकि साल 2022 में उन्होंने अर्जेंटीना और पोर्तुगल की टीम को भी स्पॉन्सर किया, लेकिन जब बात अपनी देश की नेशनल टीम्स की आती है, चाहे वो फुटबॉल की टीम हो या फिर कोई और टीम हो, तो ये अमूल की कंपनी भाई दूर दूर तक गायब रहती है। सोचो, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप में ये पोर्तुगल और अर्जेंटीना को स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी रीच के लिए, लेकिन इंडिया की टीम जब AFC एशियन कप में गई खेलने, वहां पर इन्होंने इनको स्पॉन्सर नहीं किया। और अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा ना कि भाई इंडिया के मैचेस में जब रीच इतनी जाती ही नहीं है तो ये स्पॉन्सर क्यों करेंगे, तो भाई इंडिया जब कतर में AFC का एशियन कप हुआ था ना, वहां पर तीसरे नंबर की कंट्री थी जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट्स ली थी मैचेस की, और इंडिया की जो अटेंडेंस थी ना, वो कतर और सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज्यादा अटेंडेंस थी AFC एशियन कप के अंदर। और ये बात सिर्फ अमूल की ही नहीं है, बायजूस की कंपनी, भाई फीफा वर्ल्ड कप 2022 ही इन्होंने पूरा ऑफिशियल स्पॉन्सर कर दिया था अपनी साइड से, लेकिन अब इनकी हालत क्या हो रखी है वो सबको पता है। इवन नंदिनी जो भी ISL में करंट में आके स्पॉन्सर्स बने हैं, इन्होंने भाई आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी टीम्स को क्रिकेट में स्पॉन्सर किया है। तो क्या अगर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये ऐसे ऐसे देश को जाकर स्पॉन्सर कर सकती है ताकि इंडिया के अंदर क्रिकेट चलता रहे, तो क्या ये इंडिया की फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर्स नहीं कर सकते? साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन जैसे देश की क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन हमारी फुटबॉल की टीम के ऊपर स्पॉन्सर करने का ये बड़ी बड़ी कंपनीज को भाई दो तक ख्याल नहीं आता है, जो थोड़ी सी मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात है। तो दोस्तों ऐसे में लास्ट में मैं अपनी तरफ से मैसेज बस यही देना चाहूंगा कि भाई मेरी तरफ से सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक यही है कि या तो अर्जेंटीना को अगर आप इंडिया में ला रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, आप उनको एशिया की बड़ी टीम के साथ मैच खिलवा दो, लेकिन एक एटलीस्ट उनको इंडिया के साथ भी मैच खेलना चाहिए। अगर इंडिया के साथ नहीं तो क्या वो ISL की टॉप 11 के साथ मैच नहीं खेल सकते? अगर ठीक है भाई एक मैच वो खेलने आ रहे हैं तो उसके बाद दूसरा भी खेल लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? आपको हम जापान या साउथ कोरिया के साथ मैच खिलवा देंगे केरला के अंदर, लेकिन आप एक मैच तो एटलीस्ट हमारी इंडिया के साथ भी खेल सकते हो। भाई नो डाउट इंडिया हारेगी मैच, बहुत बुरी तरीके से हारेगी, 8-0 भी हो सकता है, 10-0 भी हो सकता है, लेकिन हमारी टीम को भाई वो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। क्या गारंटी आप जापान या साउथ कोरिया को ला रहे हो अर्जेंटीना को टक्कर दे देंगी? मुझे पूरा विश्वास है वो भी ये मैच हारेंगे। तो जब वो भी हारेंगे और हम भी हारेंगे तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमारे साथ खिलवा दो मैच, हमें एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिलेगा। और क्या ये इस चीज की गारंटी देते हैं कि इस मैच में से जो रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, उसको ही इंडिया के फुटबॉल पर लगाएंगे, ग्रास रूट सिस्टम पर लगाएंगे, केरला की ग्रास रूट पर लगाएंगे, या फिर जितने भी केरला के प्लेयर्स हैं वो जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या ये सारी वो उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे इस प्रॉफिट के थ्रू? ये मेरे तरफ से सबसे बड़े क्वेश्चन है। देखो ना तो इसमें अर्जेंटीना के फुटबॉल एसोसिएशन की गलती है, ना ही मेसी की गलती है, ना किसी और की गलती है। इसमें गलती है तो हमारे खुद के देश के लोगों की, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पैसा बनाना जानते हैं, लेकिन अपने देश के प्लेयर, अपनी देश की टीम्स जो स्ट्रगल कर रही है, इनको ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। तो ठीक है भाई, इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का मैसेज जाना चाहिए ताकि उनको पता चल सके इस फ्रेंडली मैच के पीछे का एक्चुअल में रीज़न क्या है। और साथ में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर कर सकते हो कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। और साथ में आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोज आप लोगों के पास आते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।